हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आशा जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित केवट है। आज हम भारतीय रेलवे से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ, जो कि ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि दोस्तों, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी, आईएएस, रेलवे, आर्मी, जीडी, एसएससी, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, एक बात और, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो यूट्यूब पर रोज़ बनाकर अपलोड करता हूं, ताकि वो आप तक पहुंच सके। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो को अपने दोस्तों, यार, रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि वो भी इसको पढ़कर आप अपना एग्ज़ाम वो क्लियर कर सके। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपका पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न पूछ रहा है, मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण स्टेशन, ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया स्टेशन, ऑप्शन सी है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन, और ऑप्शन डी है सरदार पटेल स्टेशन। तो दोस्तों, मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का आधिकारिक तौर पर जो नाम बदल कर रखा गया है, वो रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। क्या रखा गया है? दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक बात और दोस्तों, अगर इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप पहले से जान रहे हैं, तो हमारी इसी वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी पढ़ाई में कितना दम है, आप में कितना टैलेंट है। दोस्तों, हम एक प्रश्न को 1 से 3 बार इसलिए पढ़ता हूँ ताकि वो प्रश्न आपके समझ में आ सके और आप अपने प्रश्नों का उत्तर सही सही दे सके। दोस्तों, ये कोई फिल्म या म्यूज़िक नहीं है कि आप इसे देखने के बाद आपसे इसका कोई वास्तव नहीं है। दोस्तों, आपको अपनी मंजिल तक जाना है, आपको अपना लक्ष्य पाना है, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। इसलिए हम प्रश्न को 1 से 3 बार पढ़ता हूँ, ताकि आपके समझ में आ जाए और आपसे बनने लगे। दोस्तों, हर यूट्यूबरों की तरह नहीं कि प्रश्नों को एक बार पढ़ दिए कि मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का आधिकारिक तौर पर नाम बदल कर क्या रखा गया है। उसका राइट आंसर हो गया दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, ऐसे पढ़ाई नहीं की जाती, हवा में पढ़ाई नहीं किया जा सकता, ये आपको भी पता है। आपको अपना लक्ष्य पाना है, आपको अपनी मंजिल तक जाना है। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलता हूँ। क्या है आपका दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रश्न पूछ रहा है, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में से एक अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं? प्रश्न पूछा, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कोलकाता और मुंबई दोनों, ऑप्शन बी है ना कोलकाता और ना मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता, और ऑप्शन डी है मुंबई। प्रश्न ने हमारा पूछा जी, टाइम में प्रश्न पूछा है। प्रश्न पूछ रहा, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं? तो वो क्या है? कोलकाता और मुंबई दोनों। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता और मुंबई दोनों। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर है, वो दूसरे प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तीसरा प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है। इस समय भारत का राष्ट्रीयकृत उद्यम है। आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए भारतीय रेलवे, ऑप्शन बी भारतीय वाणिज्य बैंकिंग तंत्र, ऑप्शन सी है भारतीय विद्युत क्षेत्र, और ऑप्शन डी है भारतीय दूरसंचार तंत्र। प्रश्न ने हमारा पूछा, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम क्या है? तो वो दोस्तों है भारतीय रेलवे। क्या है? भारतीय रेलवे है। सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम भारतीय रेलवे है दोस्तों। तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न क्या है हमारा? चौथा प्रश्न है दोस्तों हमारा,
पूछ रहा है भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है। प्रश्न ने पूछा हमारा भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 2.330 mm। ऑप्शन बी है 2.0 mm। ऑप्शन सी है 1.676 mm और ऑप्शन डी है 1.0 mm। तो दोस्तों भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच में मानक दूरी जो रखी जाती है वो है दोस्तों 1.676 mm। ठीक ना, 1.676 mm रखी जाती है, 1.676 mm। ठीक है ना, ये 1676 मिमी कह सकते हो आप। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी 1676 मिमी। भारत में ब्रॉड गेज में दो रेलवे पटरियों के बीच मानक दूरी रखी जाती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है आपको। पांचवा प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना है। प्रश्न ने पूछ लिया कि भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60% और ऑप्शन डी 85%। प्रश्न ने हमारा पूछा भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना है। तो वो हिस्सा दोस्तों लगभग है 85%। कितना है, 85% के लगभग है हिस्सा। या भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग 85%। तो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और छठवां प्रश्न क्या कह रहा है। छठवां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, क्या होता है। आपके निम्नलिखित ऑप्शन है। प्रश्न पूछ रहा है भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं विभाग से। राष्ट्रीय राजमार्ग से, ऑप्शन बी है राजकीय राजमार्ग से, ऑप्शन सी है जिला मार्ग से और ऑप्शन डी है ग्रामीण सड़कों से। प्रश्न ने पूछा भारत का 40% सड़क परिवहन होता है तो वो कहाँ से होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। कहाँ से होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग से, राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। ठीक है दोस्तों, तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। छठवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। सातवें प्रश्न की ओर चलो। सातवां प्रश्न पूछ रहा है आपका राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल सड़क आवागमन का 40% यातायात होता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कुल सड़क मार्ग कितना है। प्रश्न पूछा, प्रश्न को समझने की कोशिश करना। प्रश्न ने ये पूछ रहा है राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल सड़क आवागमन का 40% यातायात होता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कुल सड़क मार्ग कितना है। राजमार्गों की लंबाई कुल सड़क मार्ग कितना है, राजमार्गों की लंबाई की कुल सड़क मार्ग कितना है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 5% और ऑप्शन डी है 10%। तो जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की कुल सड़क मार्ग कितना है, वो है 2%। कितना है दोस्तों, 2%। 2%, 2%। तो सातवें प्रश्न का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुल सड़क आवागमन का 40% यातायात होता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का कुल सड़क मार्ग कितना है, 2%। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और आठवां प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही सारे एग्जाम यूपीएससी में यही सारे क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना। आठवां प्रश्न है आपका राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई प्रथम स्थान किसका है।
राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका, प्रश्न पूछ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है आपका ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। प्रश्न ने पूछा है राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका। तो वो है दोस्तों किसका है, महाराष्ट्र का। किसका है, महाराष्ट्र का है। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है, महाराष्ट्र का है। तो 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखते हैं अपना 9वां प्रश्न क्या है। 9वां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है पिछले 4 दशकों में माल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा क्या, कैसा था हिस्सा। प्रश्न ने पूछा है पिछले 4 दशकों में माल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा। आपके ऑप्शन दिए, पूछ रहा है घटा है, ऑप्शन ए है घटा है, ऑप्शन बी है बढ़ा है, ऑप्शन सी स्थिर बना हुआ है और ऑप्शन डी है कभी बढ़ा तथा कभी कम हुआ। प्रश्न ने पूछा पिछले 4 दशकों में माल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा कैसा रहा। तो दोस्तों वो हिस्सा कैसा रहा, वो हिस्सा बढ़ा हुआ, ठीक ना, बढ़ा है, बढ़ा है। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका बी, बढ़ा है। अब चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। 10वां प्रश्न दोस्तों हमारा कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत प्रस्तावित स्वर्णिम चतुर्भुज में मार्ग में कौन सा शहर नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज में मार्ग में कौन सा शहर नहीं पूछ रहा प्रश्न। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत प्रस्तावित स्वर्णिम चतुर्भुज में मार्ग में कौन सा शहर नहीं है। आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी विजयवाड़ा और ऑप्शन डी है बेलगांव। प्रश्न ने पूछा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत प्रस्तावित स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन सा शहर नहीं है। तो वो है दोस्तों लखनऊ। स्वर्णिम चतुर्भुज में मार्ग में कौन सा शहर नहीं है, लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ, ठीक ना दोस्तों। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, लखनऊ। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग में कौन सा शहर नहीं, लखनऊ। दोस्तों आपने इस वीडियो को हमारे देखा, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्त यार रिश्तेदारों को सभी को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसकी पढ़ाई करके और अपना एग्ज़ाम दे सके, उनको भी जानकारी मिल सके। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप पहले से जान गए हैं तो हमारी इस वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताइए, और नहीं भी जाने हैं तो कोई बात नहीं, कुछ और भी कमेंट ज़रूर कर दीजिए, जैसे नाम ही लिख दीजिए। दोस्तों एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है, आपको पता है। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटिव, हर एक एग्जाम से रिलेटिव रोज़ नई नई वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब पर अपलोड करता हूं आपके लिए। तो आप हमारे इस चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो वीडियो आप तक आएगी, और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे आप अपना आशीर्वाद देंगे। तो जो वीडियो को बनाता हूँ वो मेहनत का मुझे फल मिलेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। भारत माता की जय।